पाकिस्तानी सेना का काल बना बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर बड़ी संख्या में पाकिस्तान के जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक बलूच लड़ाकों ने इस घटना को बलूचिस्तान के मुस्तांग में अंजाम दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईईडी बम और भारी हथियारों से घातक हमले किए गए, जिसमें 45 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हैं। बीएलए के खास फतेह स्क्वाड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने सैनिकों को ले जा रही बस को उड़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के मुस्तंग जिले में N25 हाईवे पर बीएलए के लड़ाकों ने फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले को निशाना बना। इस दौरान घात लगाकर किए गए हमले में सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया और भारी गोलीबारी की गई। घटना के बाद हालात को संभालने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अतिरिक्त टुकड़ी भेज दी है, जिसके बाद खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने प्रांत भर में बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तरह के हमलों से यह साफ है कि बीएलए के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के अंदर बड़ा आक्रोश है। बलूचिस्तान की आजादी और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ अब बीएलए ने बड़ा कदम उठा लिया है। यह हमला इतना बड़ा और भयंकर था जो पाकिस्तानी सेना के काम करने की रणनीतिक और ऑपरेशनल कमजोरियों को भी दिखाता है। इन लड़ाकों के पास कोई पारंपरिक वायुसेना या टैंक नहीं है। ये मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध, आईईडी विस्फोटों और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर घात लगाकर हमले करने में माहिर हैं, जिससे निपटने में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन कम आबादी वाला प्रांत है। इसकी भौगोलिक बनावट सेना के लिए लॉजिस्टिक्स यानी साजो सामान और सैनिकों की आवाजाही के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। इन विशाल और सूखे इलाकों में सैनिकों को लाने ले जाने के लिए सेना को बहुत सीमित मुख्य हाईवे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। भौगोलिक बनावट की इस बड़ी बाधा के कारण सैनिकों की आवाजाही का पहले से अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। विद्रोही आसानी से इन अकेले रास्तों पर कई दिनों तक नजर रख सकते हैं, उनके तौर तरीकों को समझ सकते हैं और पहले से सोच समझकर घात लगाकर हमले कर सकते हैं और सही भौगोलिक जगहों यानी चेक पॉइंट्स को चुन भी सकते हैं। इन सुनसान सड़कों के किनारे ऊंचे इलाकों पर कब्जा करके बीएलए पहली गोली चलने से पहले ही लड़ाई की शर्तें तय करने की स्थिति में आ जाता है। जानकारी के मुताबिक इन रास्तों के बारे में पहले अंदाजा लग जाने के अलावा सही सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी भी पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी समस्या है। बीएलए के बयानों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अक्सर अपने सैनिकों को सक्रिय संघर्ष वाले इलाकों में खास माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड गाड़ियों के बजाय बिना मजबूत कवच वाली यात्रा बसों में ले जाते हैं। यही वजह है कि बीएलए के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। मजबूत कवच न होने के कारण ऐसी बसें बारूदी सुरंगें या भारी गोलीबारी को झेल नहीं पाती और जवानों की बलि चढ़ जाती है। अब यह समझिए कि बीएलए की पाकिस्तानी सेना और सरकार से आखिर क्या दुश्मनी है। बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ नाराजगी दशकों पुरानी है। पाकिस्तान के गठन के बाद से ही इस प्रांत में इस्लामाबाद पर भरोसे की कमी रही। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि उनका प्रांत खनिज संसाधनों से भरा है, लेकिन उनके संसाधनों को पंजाब और दूसरे प्रांत के लोग लूट रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार और आर्मी से लड़ाई को अपनी आजादी और संसाधनों को बचाने का संघर्ष बताते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन गुटों को आतंकी संगठन करार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान की मदद पा रहे गुट बलूचिस्तान में उसकी आर्मी और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। अब यह समझिए कि आखिर इस संघर्ष के पीछे की बड़ी वजह क्या है। इस संघर्ष की एक बड़ी वजह बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन बताए गए हैं। ये इलाका गैस, तांबा और सोने जैसे खनिजों से समृद्ध है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इन संसाधनों पर दूसरे का राज चल रहा है, यानी कि संसाधन हमारे और इसे लूट कर कोई और ले जा रहा है और इससे होने वाले मुनाफे को इस इलाके से बाहर भेजा जाता है, जहां सरकार अरबों की खनिज संपदा निकालती है। वहीं इन बड़े प्रोजेक्ट्स के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय को साफ पीने का पानी, भरोसेमंद बिजली या बुनियादी
स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मिल पाती। आर्थिक असमानता का ये बड़ा अंतर विद्रोह को और हवा देता है, जिस कारण इनके बीच अक्सर संघर्ष की खबरें सामने आती रहती हैं। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में बन रहे अरब सागर के सामरिक बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सी पैक ने इसमें आग में घी का काम किया। स्थानीय लोगों को डर है कि इन मेगा प्रोजेक्ट से उन्हें रोजगार मिलने के बजाय चीन और अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश से वो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इतना ही नहीं, स्थानीय आबादी का तो आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां आईएसआई समेत अन्य अधिकारी उनका दमन करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों की गिरफ्तारी, कथित हत्याओं और हजारों बलूच लोगों के लापता होने के मामलों ने बलूचिस्तान की जनता और पाकिस्तान सरकार के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। बलोच राष्ट्रवादियों का मानना है कि उन्हें पाकिस्तान की मुख्य धारा की राजनीति और निर्णय लेने वाली संस्था में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। प्रांत के फैसले अक्सर इस्लामाबाद के द्वारा लिए जाते हैं, जिससे बलोच खुद को गुलाम और अलग थलग महसूस करते हैं। ऐतिहासिक रूप से 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद से ही कई बलोच कबीले और नेता पाकिस्तान में विलय के खिलाफ थे। 1948 में पाकिस्तान के द्वारा कलात रियासत के जबरन विलय के बाद से ही यहां स्वतंत्रता की मांग और विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है। वर्तमान में बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे विद्रोही गुट पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी है। अब ये समझिए कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है। बता दें कि बलूचिस्तान का इतिहास लगभग 7000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ सभ्यता से जुड़ा है। आधुनिक समय में तीनों देश पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बटा ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। सिकंदर महान की सेनाएं भी 326 ईसा पूर्व यहां से गुजरी थी। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के प्रमुख हिस्से, विशेष रूप से कलात राज्य के नवाबों के साथ संधियां की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय बलूचिस्तान के 4 रियासतों कलात, मकरान, तासबेला और खारन में से एक कलात सबसे बड़ा था। कलात के नवाब मीर अहमद यार खान ने अगस्त 1947 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना द्वारा इस क्षेत्र का जबरन विलय कर लिया गया और विलय के तुरंत बाद से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारियां भड़क उठी। बलोच राष्ट्रवादियों का आरोप है कि संघीय सरकार उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है, लेकिन स्थानीय लोगों को विकास और अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यह असंतोष की भावना ही कई सशस्त्र संघर्षों और अलगाववादी आंदोलन का कारण बन चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।